देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की मेन जरूरत पड़ती है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ रिएक्शन व्हिच लीड्स टू प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट्स, व्हिच लीड्स टू प्रोडक्ट। मतलब एक रिएक्शन हो रही है, जैसे अगर Rx प्लस OH माइनस बनाता है ROH प्लस X माइनस बनाता है, मानो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया। इसको हम ये क्या हो रहा है बेटा? हो सकता है स्टेप 1 में Rx टूट के आपका R प्लस एंड X माइनस बना हो। स्टेप 2 में क्या हुआ होगा? R प्लस प्लस OH माइनस मिलके क्या बनाए होंगे? ROH बनाए। ओवरऑल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस कैंसिल हो जाएंगे। जो स्टेप्स लिखा ना, वही हाइपोथेटिकल स्टेप्स है। अगले हम लोग सोचते हैं कि ऐसे होता हो, मतलब वो हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसे रिएक्शन होता होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, ये दो डिफरेंट स्टेप्स हो गए। रिएक्शन तो नहीं बताएगा ना कि मैं देखो स्टेप हो गया 1, मेरा स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं स्टेप 2 होने वाला हूँ। नहीं, रिएक्शन तो हमने कराया, रिएक्शन को इमेजिन करता हूँ कि ऐसे होता होगा। उसमें केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस रहती है। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले बहुत ही आसान टॉपिक, बेसिक इंटीग्रेशन लगेंगे, छोटे छोटे मैथमेटिक्स को भी नहीं लगेंगे, वो भी हम बता रहे हैं करना क्या। केमिकल काइनेटिक्स डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म स्टेप बाय चेंजेस बताया मैंने आपको। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब किसी का रेट कैसे पता करोगे? केमिकल में बताया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन और टेकन टाइम। The rate of change of concentration or partial pressure of any species taking part in a chemical reaction with time is known as rate of reaction. तो डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि पहले मान लो रिएक्टेंट की वैल्यू 2 मोलर थी, अभी 1 मोलर हो गई, तो चेंज कितना हुआ? 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करते हैं, 5 माइनस इनिशियल, कितने टाइम में हुआ? कुछ टी टाइम में हुआ, तो डिवाइड बाई टी, यही आपकी रेट होती है। रेट का हमेशा क्या होता है? चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको आप मोलारिटी अपॉन टाइम में कर सकते हैं, तो फिर प्रेशर अपॉन टाइम के फॉर्मेट में कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच अ मैनर सो दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। फिर बोलेंगे कैसे सर? कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बन रहा है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और बाद में C2 हो गई, तो C1 तो ज्यादा होगा ना, तो C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू। तो रेट क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। C2 माइनस C1 तो लिखेंगे, बट उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से टू मेक इट पॉजिटिव। तो रिएक्टेंट के केस में जो रेट होता है उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाइड रहती है। प्रोडक्ट में ऑलरेडी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। फॉर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एवरेज रेट, एवरेज वेलोसिटी जानते हैं, एवरेज स्पीड जानते हैं, कुछ वैसा ही, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन विथ टाइम कॉन्सेंट। ये क्या लिखा हमने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? कम, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सर मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बेटा? मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब और कुछ मेंशन नहीं तो मोलारिटी लेते हैं ना। यस। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा पी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, रिएक्टेंट कम होगी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू, ये सब नहीं भी लिखेंगे चलेगा, सब याद रखने की कोशिश करिएगा। रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, क्या लिखा हमने यहाँ पे? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। वाई? बिकॉज आई हैव टू मेक द रेट वाज पॉजिटिव, बिकॉज डेल्टा आर तो नेगेटिव था, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस के फॉर्मेट में लिखा,
T2 is more than T1, P2 is more than P1, R2 is less than what? R1, because reactant कंज्यूम होती है. इंस्टेंटेनियस रेट जानते ही हैं. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है? तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट क्या है? तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि T1 अगर मैं T ले लूं तो T2 क्या हो जाएगा? T प्लस डी टी. चेंज नेग्लिजिबल हुआ टाइम में, तो उसको हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालने के लिए लिमिट का फॉर्मूला जानते हैं. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो क्या बन जाएगा? माइनस डी आर बाई डी टी. माइनस डी आर बाई डी टी को किससे डिनोट करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट से. व्हाट इज डी आर बाई डी टी? स्लोप है ना. हाँ हृदय, आर वर्सेस टाइम का ग्राफ जो भी होगा, किसी पोजीशन पे जो स्लोप होगी वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट होगा. यस सर. हेलो. यस सर. हाँ सर. इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन समथिंग अपॉन टाइम. अगर टाइम हमारा एक्स एक्सिस है, समथिंग इज ऑन द वाई एक्सिस, तो उनका जो स्लोप होगा वही आपका रेट होगा. फॉर प्रोडक्ट सिमिलर, इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by taking slope at that time in concentration versus time का. तो देखिए यहाँ पे आर रिएक्टेंट की कांस्टेंट ग्राफ डिक्रीजिंग बनाया. नेचर कैसा होगा मैटर नहीं करता, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन. ग्राफ डिक्रीजिंग है, ग्राफ कम हो रही है. वैल्यू क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन R1 है, इस पॉइंट पे R2 है. तो एवरेज रेट क्या होगा? सिंपल, दिस माइनस दिस अपॉन टाइम. बट अगर मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस निकालो, इस पॉइंट पे निकालो रेट क्या है, तो क्या करोगे? स्लोप बनाओगे और उसका वैल्यू निकालोगे. फिजिक्स में पढ़े हो ना. यस हाँ सर. सर. तो सेम चीज यहाँ पे भी है. फिजिक्स में क्या पढ़ते हो आप? जिसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हो. बोलते हो वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इन दोनों के बीच में? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. पर इंस्टेंटेनियस पूछूंगा तो क्या बोलोगे? स्लोप. पता है ना सबको. यस सर. तो सेम चीज यहाँ भी लगा देंगे. तो एस अपॉन टी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? स्पीड. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होती है? रेट. यहाँ पे रेट बिल्कुल मैथमेटिकल है, फिजिक्स जैसे लगा रहे हैं कुछ. इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालनी है. यहाँ भी ठीक है. माइनस साइन क्यों लगा दिया? बिकॉज ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव. टू मेक इट पॉजिटिव वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन. तो फर्स्ट ग्राफ में नेगेटिव आएगी, सेकंड ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव आएगी. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्लोप एट टी इक्वल टू जीरो. इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्लोप एट टी इक्वल टू जीरो. डीसी बाई डी का मतलब क्या है? सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है. तो इनिशियल पे इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, जो स्लोप आएगा वही आपका रेट हो जाएगा. Relation between the rate of reaction of different species taking part in the reaction. Consider a balanced chemical reaction taking place at constant volume. A, B, B giving CC and DD. तो minus D by dt क्या हो गया? The rate of reaction with respect to A. Rate of reaction with respect to A. A. उसको कहते हैं rate of disappearance of A और rate of consumption of A. dB by dt disappearance और consumption of B. तो C तो बन रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड अपीयरेंस ऑफ D. इन सबको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज. सब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज. हम बैलेंस रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देख रहे हैं. इन सबको रिलेट करनी है. ऑल आर
रेट्स विद रिस्पेक्ट टू अ कंपोनेंट, जो भी ऊपर हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू अ कंपोनेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको हमने ए से डिवाइड किया। व्हाट इज ए बेटा? कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। जब इंडिविजुअल रेट को आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो सभी का रेट इक्वल हो जाता है। माइनस कैसे होता है? बड़ा सिंपल है, मोल मोल एनालिसिस और कुछ नहीं। माइनस डी बाई डी टी अपॉन ए माइनस डी बी बाई डी टी अपॉन बी प्लस डी सी बाई डी टी अपॉन सी प्लस डी डी अपॉन डी अपॉन डी टी अपॉन डी। सिर्फ ये होगा, सिर्फ ये गिवन है, ये निकालने के लिए बोलेंगे, नहीं निकाल पाएंगे अनटिल अनलेस बैलेंस इक्वेशन पता। तो रेट ऑफ रिएक्शन तभी डिफाइंड होगी जब बैलेंस इक्वेशन होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। लिखा है द फ्रेज रेट ऑफ रिएक्शन हैज नो मीनिंग इफ अ बैलेंस रिएक्शन इज नॉट गिवन। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आर टू डिफरेंट थिंग। हमने सिर्फ एक ही क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया है, एक ऑब्जर्व कर लिया तो डी बाई डी टी निकाल लिया, और मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो कोफिशिएंट चाहिए। और इफ यू चेंज द बैलेंस इक्वेशन, अगर आप बैलेंस इक्वेशन ही बदल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे सर कैसे इक्वेशन आ जाइए, तो इक्वेशन तो कितना प्यारा है, कुछ है नहीं, आप बहुत बड़े अच्छे से जानते हो। आपने क्या पढ़ा है? मोल मोल एनालिसिस ये तो पढ़ा। ये Na क्या है? moles of A. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। गलत, अभी भी गलती A करेंगे। con- तो फिर अभी गलती कैसे, जब केमिकल काइनेटिक्स भी आ गया आपके सामने, इक्वेशन है, कंजम्पशन फॉर्मेशन बोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए, व्हाट इज Na? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बी रिएक्टेड। तो जो रिएक्टेड है मान लो वो टी टाइम में हुआ, दोनों तरफ मैं टी से डिवाइड कर दूं तो Na अपॉन टी, दोनों का टाइम सेम ही लगेगा ना। यस सर। तो Na अपॉन टी क्या है? रेट ऑफ ए, एन बी अपॉन बी क्या है? रेट ऑफ बी। Rate of B. हो तो गया डेरिवेशन। तो बच्चों वाला डेरिवेशन तो कुछ था नहीं इसमें। अब ये इक्वेशन आज हमारे क्लास में आप याद करिए, आज की क्लास का पहला इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज इंडिविजुअल रेट अपॉन कोफिशिएंट। कर लेंगे, याद ही हो गया। Yes, sir. मोल मोल एनालिसिस से तो है, डिवाइड बाय टाइम तो करना था। अब उसको आप इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एवरेज रेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज डिफाइंड विदाउट rate of a reaction of a particular species is defined without balance reaction, but rate of reaction is always defined with respect to balance reaction. important. For gas phase reaction, pressure may also be used in place of concentration. Which of the quantity can be experimentally measured? Rate of reaction or rate of appearance or disappearance of a particular species? एक्सपेरिमेंट से हम ये निकाल लेंगे, और बैलेंस पता हो तो क्या निकाल लेंगे? Rate of reaction. एक बात बताओ, H2 प्लस O2 गिविंग H2O, जब आप रिएक्शन कराओगे कंटेनर के अंदर तो क्या आपको बैलेंस इक्वेशन पता होगा? दो चीजें रिएक्ट कर रही है, जल रही है, खत्म हो रही है, तो क्या आपको बैलेंस भी पता होगा? रिएक्शन देख के बोल दोगे क्या? बोलो। तो प्रोडक्ट फॉर्म करके बैलेंस करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा ना, तो नोटबुक पे बैलेंसिंग होती है ना, रिएक्शन को देख के बैलेंसिंग बोल पाएंगे क्या कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 प्लस H2O, क्या बैलेंस इक्वेशन दिखेगा आपको? Yes, sir. नहीं, उसको आप नोटबुक पे बैलेंस करेंगे। जब रिएक्शन होती है तो आप रिएक्टेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के कंजम्पशन या फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट बैलेंस तो आप नोटबुक में करेंगे। एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसके एक्सपेरिमेंट में तो रिएक्शन हो रही है, पर बैलेंसिंग जो पार्ट है तो हम करते हैं। तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, उसको आप एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जब भी करना होगा, लिखना होगा वैल्यूज की, तो मुझे बैलेंस इक्वेशन चाहिए, और एक रिएक्शन के इनफाइनाइट बैलेंस इक्वेशन होते हैं,
जब तक रिएक्शन गिवन नहीं हो बैलेंस फॉर्म में तब तक आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे। इन अ रिएक्शन द concentration of a reactant A changes from this to this in 10 minutes. What is the average rate during this interval? कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो 0.15 मोल पर लीटर फाइनल है। पहले क्या था 0.2 0.2 10 मिनट्स, तो सिंपली 0.15 माइनस 0.2 अपॉन क्या करेंगे 10। अब डिपेंड into करता है minus इनटू -1। अब 10 मिनट्स तो रेट पर मिनट में पूछेंगे तो 10 कर लेना, पर सेकंड में पूछेंगे तो अपॉन टाइम का सेकंड में डाल देना, आवर में पूछेंगे तो आवर में कन्वर्ट कर लेना, डिपेंडिंग ऑन क्या पूछा है उन्होंने। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। क्वेश्चन कर सकते। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, दे दिया उन्होंने, मतलब बैलेंस इक्वेशन दे दिया। yes sir तो बैलेंस इक्वेशन दे दिया तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं हार्दिक, माइनस DN2O5। अब डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन लिखो या C लिखो, कुछ भी लिख दो, मैं थोड़ा लिख दिया DN2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ही है ना। yes sir को डिवाइड पे क्या करूं 1, फिर क्या होगा प्लस 1/2, NO2 का कोफिशिएंट क्या है 2, DNO2 अपॉन DT, dt फिर प्लस 1/2 which is 2 1 upon 1/2 which is 2 which is 2, but we should write in this format first। पहली क्वेश्चन है हमारी this, if in a certain time interval rate of decomposition of N2O5 is this, मतलब मुझे ये पता है yes sir what will be the rate of formation of NO2, निकालनी कौन सी है, ये निकालनी, ये नहीं निकालनी, ये निकालनी है, समझ गए yes sir बस। so from this DNO2 upon DT should be equal to -1/1 DN2O5 upon DT into 2 DO2 upon DT is -1 into half into DN2O5 upon DT। तो DN2O5 क्या है 1.8 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3.6 क्या हो जाए 3.6 into 10⁻³ अब वो पर सेकंड में ही बोल देंगे, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, उसको आप कन्वर्ट कर लेना, पर मिनट को कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर जो 0.9 रेट ऑफ into 0.9 into 10⁻⁻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 ⁻
क्या बोले थे? सर जो हम लोग को डिकम्पोजिशन का रेट दिया है वो माइनस साइन के साथ ही दिया हुआ है ना, तो लिखना कहाँ जरूरी दिया नहीं मैंने है। साइन? दो कहाँ दिया मैंने साइन के साथ? सर मतलब रेट मतलब ही वो पूरा इंक्लूड हो गया ना उसमें। रुको रुको, वेरी गुड, तुम्हारा अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैंने डिस्कशन में नहीं ध्यान दिया। ये DnO2 माइनस का ही वैल्यू दिया हुआ है, माइनस DN2O5 अपॉन dt दिया हुआ है क्या, 1.8 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। गुड, ठीक है ना, इसे क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, एक तो यही फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लीजिएगा, मिनट सेकंड आवर बच्चों वाला क्वेश्चन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, concentration of reactants and products, temperature, pressure, presence of catalyst, pressure पे होगा dependent, surface area of reactant, light, nature of reactants and product, pH medium, और मिनिमम और लिखा है मतलब बहुत कुछ होंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट और सेकंड है, इसी दो पे पूरी क्लास चलेगी। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए, an expression which relates the rate of reaction with the active mass का मतलब concentration of partial pressure ही होता है, केमिकल में पढ़ चुके हैं, of reactants and products is called rate law। मतलब अगर हमारे पास कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है
तो उसमें जो रेट होगी, रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट के होगा, ए रेस टू ए होना चाहिए था, याद है, ए रेस टू ए बी रेस टू बी, लॉ ऑफ मास एक्शन। बट यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या मिलता है कि ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई हो सकता है सी रेस टू जेड डी रेस टू डब्ल्यू भी हो। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक्सपेरिमेंट, मतलब मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं किसी इक्वेशन को देखूं, बोलेंगे रेट लॉ लिखो, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्या लिखा बताओ, के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई सी रेस टू जेड एंड डी रेस टू डब्ल्यू एनीथिंग इज देयर। एक्स को कहते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या, डिपेंडेंसी ऑफ ए ऑन द रेट। अगर मैं ए को डबल करूं और रेट में कोई चेंजेस ना आए तो एक्स की वैल्यू क्या है बताओ। अगर मैंने ए को डबल किया और रेट में चेंजेस नहीं आया तो एक्स की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पूछा मैंने आपसे। ए को डबल करने का मतलब ए को चेंज किया, फिर भी रेट में फर्क नहीं पड़ा, तो एक्स की वैल्यू क्या है, x/2 एक्स की वैल्यू एक्स बाई टू है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ, सोचते नहीं है तो सर नहीं है। 0। जीरो, अगर एक्स जीरो होगा तो ए को कुछ भी लिखो सेम ही आएगी ना वैल्यू। Yes, sir. तो दिशा 1 आएगा ना आंसर। 1 क्या होता है, हमने पूछा रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, 1 कैसे हो जाएगा, के की वैल्यू नहीं रहेगी, रिमेनिंग की वैल्यू नहीं रहेगी, बताओ। रहेगी सर। तो इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ ए और रेट डजंट चेंजेस कीपिंग द अदर पार्ट कांस्टेंट, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मैंने ऐसा कहा कि ए को रिमेनिंग को कांस्टेंट रख रहे हैं तभी ए को चेंज कर रहे हैं, सब चेंज करेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। ए को मैंने डबल किया और रेट हो गया 4 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रिमेनिंग इज कांस्टेंट। ए को डबल किया, रेट डबल हो गया, एक्स की वैल्यू सॉरी रेट डबल नहीं, रेट 4 टाइम्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। यस सर। अरे समझे कि नहीं, बताओ क्या गलती, कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ क्या तो मैं, वापस बताओ नहीं तो। बहुत डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूँ दिशा, यू आर नॉट फोकस्ड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग आंसर। मैं ए को डबल कर रहा हूँ, रेट 4 टाइम्स हो गया, एक्स की वैल्यू बता नहीं पाओगे। 2 सर, 2 ही हो जाएगा। हाँ सर ए 2 ए ए ए सी मोलर था, रेट की वैल्यू टी आर थी, ए टू सी हो गया, तो 2c को स्क्वायर करोगे तभी तो 4c आएगा, 4 आर आएगा। हाँ सर। तो तो बस वो x=0 वाला वापस बताओ ना। ए की वैल्यू सी मोलर है, पर सी को रेस टू 0 करोगे तो 1 ही आएगा, ए को 2c कर दो, 2c रेस टू 0 करोगे तब भी 1 आएगा। तो रेट पे फर्क पड़ रहा है क्या ए चेंज करने से, अगर एक्स 0 हुआ तो। सर बट पहले AC था ना, तो रेट पे चेंज आएगा है ना। रेट चेंज किया आएगा, देखो तुम कहाँ चले जाओ तो पता नहीं, सिंपल चीज तुम्हें समझने में दिक्कत हो जाती है और टफ टफ चीज निपटा लेते हो। किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ए के सी वैल्यू पे आर की अपनी कुछ वैल्यू होगी। हाँ अब मैं अगर ए को 2c कर दूं, डबल कर दिया रेट कॉन्सेंट्रेशन ए का, हाँ फिर भी रेट वही रह गया, हाँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। 2c रेस टू 0 क्या होगी, 1 ही होगी ना। हाँ ए को मैं 3c कर दिया, रेस टू 0 क्या होगी, 1 ही होगी, तो रेट इज नॉट चेंजिंग ना। ए तो चेंज कर रहे हैं पर रेट इज डिपेंडेंट ऑन ए रेस टू एक्स। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ए रेस टू एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ए चेंज करेंगे तो रेट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 0। 0। ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो एक्सपोनेंट है उनको हम लोग कहते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी। डेफिनेटली ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो जो सारा रिजल्ट्स है एक्सपेरिमेंटल है, तो ये एक्सप्रेशन ही एक्सपेरिमेंटल है, हमारे हाथ में नहीं है कि देखो देखूंगा बोलूंगा ये हो जाएगा। अब दिशा बताओ, अगर मैं रेट का यूनिट निकालने के लिए पूछूंगा तो रेट का यूनिट तो पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम या प्रेशर अपॉन टाइम। बट अगर मैं के का यूनिट निकालने के लिए बोलूंगा तो के का यूनिट निकालने के लिए इसकी यूनिट भी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वाई, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू जेड, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू डब्ल्यू। इन सबको अगर मैंने ऐड करके एन लिखा तो कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन हो जाएगी।
तो rate equal to K into concentration raised to N. K is a rate constant, velocity constant, specific reaction rate. K की यूनिट क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम रेट का होता है और ब्रैकेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे आप, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन इज टू 1 माइनस N टाइम रेज टू -1. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर लीटर. पोलैरिटी होती है, लिखने के बाद यूनिट आती है. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से समझिए. व्हाट इज रेट लॉ? इसी को रेट लॉ कहते हैं. रेट लॉ एक्सप्रेशन a raised to x, b raised to y, c raised to z and d raised to w. अगर मैं a का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं और रेट चेंज नहीं कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0. अगर a का कॉन्सेंट्रेशन मैं डबल कर रहा हूं, रेट भी डबल हो जा रही है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना? यस सर. अगर a का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट हाफ हो गई तो x की वैल्यू क्या है? 1/2. 1/2. मत बोलना कोई, हार्दिक और दिशा बोलेगी. a का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, रेट हाफ हो गई, x की वैल्यू क्या है? सर 1. 1 कैसे बेटा? अभी नहीं सोचेंगे हार्दिक, कभी मार्क्स नहीं आ पाएंगे. -1. अब ये मैंने बताया क्या आंसर? दिशा बताओ. नहीं सर. फिर ये आप सोच के बोल ही सकते हैं. x a को डबल किया तो रेट डबल हो गया, तो x 1 हो गया. लीनियरली डिपेंडेंट. अगर a को डबल किया, रेट हाफ हो गई, तो इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1. माइनस. तो रेट लॉ, जो इस पूरे एक्सप्रेशन को रेट लॉ कहते हैं, रेट लॉ विल टेल यू द डिपेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विथ रेट. और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर बोलते हैं उनको, अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्डर एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया, सबको सम कर दिया तो ओवरऑल ऑर्डर बोल दिया. डिपेंड किस पे करेंगे? एक्सपेरिमेंट पे. सिर्फ हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक रखिए, यहां तक रिवाइज करके आइएगा. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाला हमने. अच्छा एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू 1 होने का मतलब ओवरऑल ऑर्डर 1 हो जाए, तो यूनिट क्या होगा k का? अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो k का यूनिट क्या होगा? सर यूनिट नहीं होगा उसको. कैसे? सर वो कैंसिल हो जाएगी ना दोनों यूनिट. हे बच्चा, तो पर सेकंड सेकेंड होगा. देखो फिर से ऑब्जर्वेशन गलत. पर सेकंड को थोड़ी कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग. अगर n 1 हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू क्या हो गई? 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहा हूं, मतलब ओवरऑल ऑर्डर, इंडिविजुअल नहीं. तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मोल भी टर्म नहीं आएगा, लीटर टर्म नहीं, पर सेकंड आएगी. तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ k क्या होगी? पर सेकेंड. पर सेकेंड. अच्छा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा हूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड. मोल पर लीटर पर सेकंड होगा ना. अच्छा तुम अच्छा करते हो दिशा, जो दिक्कत आती है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट पूछिए, नो डाउट पूछिए. जीरो ऑर्डर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो n की अगर वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकंड हो गई, इट इज सेम एज व्हाट? यूनिट ऑफ रेट. रेट. ये भी दो रिजल्ट याद रखिएगा. बस इतना ही करेंगे, इतना रखिएगा दिमाग में, इतना रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में. आयनिक की खत्म हो गई चैप्टर. आप बुकलेट बनाते रहिए, अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ. बुकलेट भी आपने ऑलमोस्ट बना लिया है. मंडे को आई विल डिस्कस द बुकलेट ऑफ एक्सरसाइज 1, एटलीस्ट 1 and 3, और मेडिकल का 1, 2, 3 तीनों. बट सॉल्व करने के पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ नोट्स. आयनिक इक्विलिब्रियम का पूरा नोट्स रिवाइज कीजिए और सिर्फ फॉर्मूला लिखिए नोटबुक पे. ये केस है तो ये फॉर्मूला, ये केस है तो ये फॉर्मूला. फास्ट रिवाइज करने के लिए खुद से लिखेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेगी. सर ट्यूसडे तक टाइम दोगे प्लीज. वेडनेसडे ले लो, उसमें क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? टेक यू एनफ टाइम टू गो थ्रू इट. आराम से करिए. और फॉर्मूला शीट भी आपके पास है,
तो वहां से भी क्विक रिवाइज कर सकते हैं आयनिक की सारे फॉर्म लेके। बट आई विल मतलब रिकमेंड कि अपने नोट से करिए, ताकि आसपास के थ्योरी एग्जांपल्स जो देखने का मूड करे तो आप देख सकते हैं। बट दोनों रिकमेंडेड है। मेडिकल में तो फॉर्मूला शीट से क्वेश्चन बन जाएंगे अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो। अभी आप खुद सोचो कि NaOH और CH3COH को मिक्स किया, आप यही नहीं सोच पाए कि पहले रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मूला शीट जान के क्या करोगे। आर यू गेटिंग इट? जैसे हमने एक एक क्वेश्चन किया इस क्लास में ये वाला, ये 2 क्वेश्चन भी अगर आपने ढंग से समझा है कि हर एक स्टेप में क्या कराना, रिएक्शन कराना है पहले, फिर 1 बाय 1 सॉल्व करानी है क्वेश्चन को, समझते जाना है कि फाइनल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है। ये 2 क्वेश्चन आज का जान है, आज की क्लास का क्या आयनिक का ही जान है, आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर।